समंदर के किनारे बसे एक छोटे मगर पुरस्कार से गांव में एक नौजवान मल्लाह रहता था जिसका नाम सलीम था। मगर गांव वाले इसे हमेशा ईमानदार मल्लाह कहकर पुकारते थे क्योंकि इस जैसा सच्चा, साफ दिल और अल्लाह से डरने वाला शख्स शायद किसी ने वहां कभी ना देखा था। सलीम बचपन से समंदर में पला बड़ा था। समंदर उसका उस्ताद भी था और इम्तिहान भी। वो मौजों की जबान समझता, हुआ के बदलते तेवर पहचानता और कश्ती के हर तख्ते से इसकी मेहनत की खुशबू आती। सलीम का एक उसूल था, सच कभी नुकसान नहीं देता मगर झूठ हमेशा डुबो देता है। इसका ये जुमला गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मशहूर था। मगर सलीम खुद कभी इस बात का गुरूर नहीं करता था। वो कहता था कि इंसान नहीं, नीयत बड़ी होती है। मगर कुछ ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में इससे हसद रखते, खास तौर पर दो मल्लाह जो हमेशा शॉर्टकट से दौलत कमाना चाहते थे। उन्हें सलीम की ईमानदारी अपनी चालाकियों पर तमांचा लगती थी। मगर सलीम को दुनियादारों की बातों से कोई गरज न थी। वो हर रोज फजर से पहले कश्ती समंदर में ले जाता, जाल फेंकता, अल्लाह का नाम लेता और मेहनत करता। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस रोज समंदर अजीब खामोश था, जैसे होंठ भींच कर कोई राज छुपा रहा हो। आसमान पर हल्की धुंध थी और लहरें जैसे किसी खौफ में सुकड़ गई थीं। सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कुश्ती में कदम रखा, मगर दिल में एक अनजानी सी खनक महसूस की, जैसे कोई इशारा दे रहा हो कि आज का दिन आम दिन नहीं। वो जाल फेंकने ही वाला था कि दौर समंदर की तह में चमकती हुई कोई चीज नजर आई। पहले इसे लगा शायद धूप की किरण पानी पर नाच रही हो, मगर फिर वो रोशनी तेज हुई और कुश्ती के नीचे आकर राख गई। सलीम ने झक कर देखा तो सांस रुक गई। उस समंदर की तह में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक फंस हुआ था। जब लहरें हल्की हरकत करतीं तो उसके किनारे से सोने जैसी चमक फूटती। पहली नजर में लगता जैसे किसी बादशाह का खजाना हो, कोई कदीम जहाज इस समंदर की गहराई में डूबा हो और उसका ये बाकी रह जाने वाला राज आज सलीम के सामने आ गया हो। सलीम ने 2 बार आंखें झपकीं, दिल धड़कने लगा, हाथ कांप गए। उसने संदूक की रस्सी को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से इसे ऊपर खींच लिया। संदूक भारी था, बहुत भारी, जैसे इसमें पत्थर नहीं बल्कि सदियों के राज भरी दौलत हो। सलीम ने अल्लाह का नाम लेकर उसे कश्ती में रखा तो दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। अगर इस संदूक में वाकई सोना, हीरे, जवाहरात निकल आए तो क्या होगा? क्या इंसान की आजमाइश इसी तरह अचानक सामने आती है? इसके अंदर भी लम्हा भर के लिए दुनियावी ख्वाहिश ने सर उठाया, मगर फौरन उसने सर झटक दिया क्योंकि इसके बाप ने इसे आखिरी सांसों में नसीहत की थी, बेटा, याद रखना, समंदर दौलत नहीं देता, इम्तिहान देता है। जो इम्तिहान पास कर ले, इसके नसीब को कुछ रोक नहीं सकता। सलीम ने गहरी सांस ली, कुश्ती किनारा की तरफ मोड़ दी और पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि वो संदूक के साथ क्या करे। गांव के बाहर खजूर के दरख्तों की कतार के नीचे वो उतरकर सीधा इमाम मस्जिद के पास गया और बोला, मौलाना साहिब, मुझे समंदर से एक संदूक मिला है, मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता, ये मेरा हक नहीं। मौलाना ने हैरत से पूछा, किसका हो सकता है? सलीम ने जवाब दिया, पता नहीं, मगर सच ये है कि मेरा नहीं। मौलाना ने इसे मस्जिद में रखते हुए कहा कि सुबह गांव के सब लोगों को बुलाकर उसका फैसला किया जाएगा। मगर सलीम को मालूम नहीं था कि उसके आने से पहले 2 मल्लाह, जो उससे हसद करते थे, दूर झाड़ियों में छपकर सब सुन चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में लालच और शरारत थी, और अगले ही लम्हे वो दोनों गांव में खबर फैलाने लगे कि सलीम ने समंदर से खजाना निकाल लिया है, मगर इसे छुपा रहा ताकि सारा सोना खुद खा जाए। झूठ आग की तरह फैल गया। जिन लोगों ने कल उसकी तारीफ की थी, आज वही इस पर शक करने लगे। कुछ लोग कहते, अगर ईमानदार है तो फौरन संदूक खोल कर दिखाए। कुछ कहते, हमें लगता है इसने असल सोना घर छुपा दिया है और ये खाली संदूक मस्जिद में रख दिया है। सलीम हैरान रह गया कि एक लम्हे में लोगों का दिल कैसे बदल गया, मगर वो खामोश रहा। उसने जवाब देने के बजाय आंखें बंद की और दिल में बोला, अल्लाह, ये आजमाइश है, मैं भागूंगा नहीं। अगली सुबह मस्जिद लोगों से भरी थी।
مولانا نے صندوق کو سب کے سامنے رکھا اور اعلان کیا، آج فیصلہ ہوگا کہ اس صندوق کا مالک کون ہے۔ جھوٹ بولنے والے دونوں ملا آگے بڑھے اور بولے، ہم جانتے ہیں کہ یہ صندوق ہمارے دادا کے زمانے کی کشتی کا ہے جس میں ہمارا خاندانی خزانہ تھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ سلیم نے کچھ نہ کہا۔ مولانا نے صندوق کھولا تو سب کی سانسیں رک گئیں۔ صندوق کے اندر سونا، ہیرے جواہرات کچھ بھی نہیں تھا۔ اندر صرف ایک پرانا بوسیدہ کاغذ تھا جس پر عربی میں لکھا تھا، جو اس صندوق کو سچائی سے اٹھائے گا اللہ اسے بغیر خزانے کے بھی بے حساب رزق دے گا، اور جو جھوٹ بولے گا اس کی قسمت ہمیشہ ڈوبی رہے گی۔ دونوں جھوٹے ملاحوں کے چہرے ایسے زرد ہوئے جیسے روح نکل گئی ہو۔ لوگ حیرت سے سلیم کو دیکھنے لگے۔ مولانا نے کاغذ بلند کرتے ہوئے کہا، یہ صندوق کوئی خزانہ نہیں، یہ آزمائش تھی۔ سمندر نے اسے اس کے نصیب کے بندے کے لیے بھیجا تھا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ مولانا نے آگے بڑھ کر کہا، سلیم، آج تم نے ثابت کر دیا کہ دولت نہیں، نیت انسان کو بڑا بناتی ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، مسجد کی چھت سے ایک بڑا پتھر دھڑام سے گرا۔ وہ جگہ بالکل وہی تھی جہاں جھوٹے ملا کھڑے تھے۔ لوگ چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں ملا بال بال بچے خوف سے کانپنے لگے۔ مولانا نے کہا، دیکھ لیا، آزمائش صرف صندوق میں نہیں تھی، انجام میں بھی تھی۔ اگلے ہی دن وہ دونوں ملا گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور لوگوں نے سلیم سے معافی مانگی، مگر سلیم نے مسکرا کر کہا، میں تو صرف وہی کر رہا تھا جو میرے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ چند دنوں میں سمندر کی مچھلیاں اس کے جال میں پہلے سے کئی گنا زیادہ آنے لگیں۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس روزگار مانگنے آتے۔ اس کے گھر میں برکت ایسی اتری کہ کبھی کمی نہ ہو۔ لوگ کہتے تھے، سمندر کے امتحان سب پر نہیں آتے، مگر جو ایمانداری سے پاس کر لے اس کی قسمت کسی خزانے کی محتاج نہیں رہتی۔